नमस्कार, आरती न्यूज में स्वागत है। इस वक्त के सबसे बड़ी खबर आरती न्यूज पर बता रहे हैं, यानी ज्योति सिंह के वकील हमारे साथ हैं अखिलेश जी। बहुत बहुत शुक्रिया। धीरे बोला। हाँ बोलिए। बहुत बहुत शुक्रिया आरती न्यूज। आपका भी बिल्कुल। लेकिन आजकल सोशल मीडिया में ज्योति सिंह यानी पवन सिंह के पत्नी ज्योति सिंह काफी मीडिया में हंगामा हो गया। मीडिया में हंगामा करने के वजह क्या है? पहले तो आवाज अब धीरे करके बात करिए। कोई बात नहीं है, धीरे है, बहुत आवाज ऊंचा होता है अखिलेश भाई। मीडिया में आने के वजह क्या है हंगामा करने के लिए? मीडिया में वजह क्या है भाई? कोर्ट में मामला चल रहा है, अब आदमी हैरान परेशान है तो मीडिया में आकर बोली है। और मीडिया में इसलिए बोली है कि भाई नहीं बोलती तभी भी लोग कहते हैं कि नहीं बोल रही है, तो आज बोली है तो कुछ ना कुछ परेशानी है तभी बोली है। क्या परेशानी है ज्योति सिंह का यानी पवन सिंह के ओर से? देखिए, पवन सिंह और पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह जो है वो मान लीजिए कि मुकदमा लड़ रहे हैं। मुकदमा के दौरान भाई दोनों लोग को परेशानी है ही, तभी मीडिया में आके बोली है। कुछ निष्कर्ष निकल नहीं रहा है तो बोलना जायज़ है। पवन सिंह नहीं बोल रहे हैं, तमाम ज्योति सिंह बोलना चालू कर दिए। देखिए, पवन सिंह नहीं बोल रहे हैं क्योंकि अगर गलती होगी तो इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि उनका जवाब बोलेंगे तो इधर से चाहे उधर से दोनों लोग आपस में देंगे, टीका टिप्पणी करेंगे ही। यानी पवन सिंह के सारा सर गलत है। हाँ गलत है। जो जिसके साथ रहा है तो गलती है ना, जहाँ कहीं गलती है ही। देखिए, सबसे बड़ी खबर आरती न्यूज पर बता रहे हैं, यानी पवन सिंह कहीं ना कहीं गलत हैं, इसीलिए ज्योति सिंह अपना बयान दे रही हैं। यानी अखिलेश को कहना है जी बिल्कुल। ये पवन सिंह पर आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं अखिलेश भाई। आरोप क्या लगा रहा है? आरोप हम क्यों लगाने वाले हैं भाई? आप वकील हैं इसीलिए। वकील जो हमको क्लाइंट बताएगा, जो हमको जो क्लाइंट बताएगा मैं उसी बातों को न रखूँगा। मान लीजिए कोई भी क्लाइंट का सुनना मेरा ज़रूरी है। हाँ, कि जो कहीं है, जो जिसके साथ घटना घटित हुई है वो अपनी घटना को मेरे साथ बयां की है। मैं भगवान थोड़ी हूँ, अंतर्यामी थोड़ी हूँ कि मैं पवन सिंह को डायरेक्ट कह दूँ कि वो बुरे हैं चाहे अच्छे हैं। हाँ भाई, कोई पत्नी ही कह रही है जो एक हमेशा रही है उनके साथ, उनके बुरे कर्तव्यों को अच्छे कर्तव्यों को जानते हुए तभी ये बयान आ रहा है कि पवन सिंह कैसे हैं, ज्योति सिंह कैसी हैं। ठीक है। पवन सिंह बुरे हैं, बहुत सारा कलाकार को साथ, हीरो हीरोइन के साथ काम करते हैं, सभी लोग बुरा नहीं होता है भैया। अक्षरा सिंह पर इतना बड़ा बयान देना कोई अथी नहीं है कि भाई उनका भी मानहानि हो रहा है। अक्षरा, मैं तो यही बोलूँगा, एक जगह से यह बात सही है कि कहीं ना कहीं अक्षरा सिंह इसमें जुड़ी है, तभी इस बातों को रखा गया है। सब दुनिया जानता है, लेकिन पब्लिक ही नहीं करना चाहिए। अब पब्लिक कहीं ना कहीं दुख पहुंचा है, ठेस पहुंचा है, तभी ना पब्लिक की बात आ रही है। इतना बड़ा बयान बोलना बहुत अहम खबर है भाई देखिए, उनका न्यूज है और एक जगह से जायज़ है कि वो जानती हैं कि घर किसकी वजह से टूटा है और टूट रहा है, तो भाई हैरान परेशान है, तो अपनी बातों को मीडिया के द्वारा पहुंचा रही है। कौन हमारे घर टूटने का जिम्मेदार है? और उनके भाइयों के द्वारा भी समझाया गया था कि अपने बुरे कर्तव्यों को ठीक से रखो भाई। हम जहाँ तक मीडिया में सुने हैं तो नहीं माने, तो अब इस तरह आज ये परिस्थिति है। कौन भाई उनका बोल रहे हैं? ऋतिक सिंह? नहीं, ऋतिक सिंह क्यों समझाएंगे? बड़े भाई लोग बड़े भाई लोग समझा रहे थे। बहुत लोग चाहे कि रिश्ता सुधर जाए, लेकिन जब उनके द्वारा कोई सही कदम नहीं उठाया गया, कहाँ से कदम उठाया गया? हर जगह तो वही। ज्योति सिंह के भी कहना है कि इर्द गिर्द रहने वाले जो हैं उन लोग का कान भर दिए हैं, इसीलिए ऐसा घर टूट रहा। ये भी बात सही है कि कोई नहीं चाहता है कि पवन सिंह का घर बसे, और पवन सिंह का घर नहीं बसने का कारण जो है इर्द गिर्द रहने वाले ही हैं। हाँ, आप कभी बात नहीं किए पवन सिंह से? देखिए, बात क्योंकि पर्सनल आप रिश्तेदार भी। हाँ सुनिए, पवन सिंह से मैं इसलिए नहीं बात किया, जब मुझे बात करने का मौका मिला था तब तक पवन सिंह ज्योति सिंह को घर पर छोड़ के चले गए थे, तो फिर मेरा बात करना उचित नहीं था। इसलिए नहीं था कि मैं क्या बात करूँगा, जब वो अपनी बातों पड़े हुए हैं कि मैं नहीं रखूँगा। चाहे उनके घर के लोग आए थे, घर के लोग भी आए थे, बोले थे, मीटिंग किए थे कि भाई पवन सिंह नहीं रखेगा, छोड़ दीजिए, यह सब बातें हुई। तो हम लोगों ने उस समय रिश्ता सुधारना चाहा। मैं उस मीटिंग में मैं था, तो हम लोग यही चाहते थे कि रिश्ता सुधर जाए। तो फिर उन लोग गए तो कोई जवाब नहीं आया, तो जवाब नहीं है तो सीधे डायरेक्ट तलाक का मुकदमा दाखिल हो गया। तो जब तलाक का मुकदमा तो हम लोग गुस्सा हो गए कि बिना बताए
बिना सूचित किए अगर आप मुकदमा कर दिए हैं तो ये बहुत बड़ा गंदा काम है। एक पहले परिवार के लोगों को बैठा कर आपस में बात कर लेना चाहिए था, तब अगर निष्कर्ष निकलता। और मुकदमा दाखिल करने का कारण ये भी है कि पवन सिंह दाखिल करने से पहले ये कह रहे थे कि तुमको 1 रुपया नहीं देंगे और इसी तरह छोड़ देंगे। यह सब आरोप पवन सिंह के द्वारा लगाया था, तब उन्होंने मुकदमा दाखिल किया। हाजिर हुए हम लोग। ये कैसे हो गया? ज्योति सिंह के घर पर ये कोरोना काल में पवन सिंह 15 दिन बोल रहे थे कि हैं। देखिए, कोरोना काल जब हुआ ना, तो उसी कोरोना काल में अपने निजी वाहन से यहाँ आए थे और लगातार 20 दिन तक यहाँ पर रहे। और हम लोगों के द्वारा जो प्रशासनिक जो अधिकारी थे उन लोगों से वो लेकर क्या कहते हैं परमिशन लेकर पवन सिंह को सही सलामत उनके आरा जिला पहुँचाया गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कोई बात विचार हो रही थी, होती भी होंगी तो मुझे जानकारी नहीं है। उसके बाद तलाक हुआ? उसके हमको लग रहा है कि 1.5 साल के बाद वो तलाक फाइल किए। 1 मिनट होल्ड करो। हाँ, ठीक है। देखिए, सबसे बड़ी खबर आरती न्यूज पर यानी अखिलेश सिंह के एक कॉल आ गया है। हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्द आपको सुनवाने का प्रयास करेंगे। बहुत बड़ी खबर, क्योंकि पवन सिंह के ऊपर ज्योति सिंह बड़ी खबर ये आरोप लगाते हुए सबसे बड़ी खबर आरती न्यूज पर वकील साहब अखिलेश भाई बता रहे हैं। हाँ, बोलिए। हाँ, सवाल पूछिए। सवाल है कि ज्योति सिंह इतना बड़ा आरोप लगाने को वजह क्या है, मकसद क्या है, क्यों लगाई यानी पवन सिंह के खिलाफ? भाई, जब इतना पवन सिंह के द्वारा प्रताड़ित किया गया है और ज्योति सिंह चाह रही थी कि हम मीडिया में आके ना बोलें, लेकिन उधर से लोगों के द्वारा चाहे कुछ निर्णय न आने के कारण जब कोई निर्णय नहीं आया, तब मजबूरन ज्योति सिंह को सामने आके बोलना पड़ा कि अब हम नहीं बोलेंगे तो हमको इंसाफ नहीं मिलेगा। हाँ, ये कितना करोड़ का मांग है आप लोग का? रहने का मूड में है आप लोग या नहीं? ये पहले तो हमारे आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं है। पैसा आज है, कल नहीं रहेगा। यह बात पवन सिंह को भी मालूम है कि आज समय अच्छा है तो पैसा है। सबके जीवन काल में समय चक्र चलता है। तो पहले हम लोग यही चाहेंगे कि रिश्ता सुधर जाए। अगर नहीं सुधरता है तो जो बेटी ने अपना जो रखा है जज न्यायालय के सामने, वो अगर स्वीकार होगा तो देंगे। क्या लगता है कि ये घर बस जाएगा इतना होने के बाद? नहीं बसता है, अगर नहीं बसता है तो भाई पवन सिंह को कभी ना कभी पैसा देना पड़ेगा। नहीं तो उसी तरह पवन सिंह की पत्नी है ही, ज्योति सिंह है ही पवन सिंह की पत्नी, इसमें कहाँ छुपा है। तो उसी तरह चलता रहेगा, यानी केस चलते रहेगा। अगर वो डिसाइड करें, क्योंकि पति ही ने कमा रहा है। अगर एक पति अगर पत्नी को चाहता है देना, तो भाई पैसे की कमी है नहीं है उनके पास। घर बनवा रहे हैं तो कहाँ से बिना पैसे का तो बन नहीं रहा। फिर यानी आरा का घर बना रहे हैं तो सोच रहे हैं आप लोग कि मैंने आरा वाला दे दीजिए, चाहे कहीं दूसरे ठाई का। आरा में तो रहना संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है कि भाई हमारा जो बलिया है, बलिया एक बढ़िया फैमिली से बिलोंग करती है, दबंग परिवार है। और यहाँ पूरा बलिया जिला में दबंग ही है बढ़िया से। मैंने सारे सम्मानित प्रतिष्ठित लोग उनको जानते हैं, तो उधर देंगे। चाहे बोले हैं कि किसी ज़िले में, उनके वकील के द्वारा यह कहा गया था कि हम किसी भी ज़िले में एक फ्लैट दे देंगे। और जो 50 लाख बोल रहे थे वो ना, बहुत खबर चल रहा था कि आरा जिला में जो मकान बना रहे हैं हाईवे पे ज्योति सिंह के लिए, स्पष्ट बता दीजिए दर्शकों को। अब ज्योति सिंह के बना रहे हैं कि हो सकता है कि उनके मूड में होकर अगली शादी करें, उनके लिए बना रहे होंगे। तो ये तो पवन सिंह ही जानते होंगे कि हाँ, कि हम किसके लिए बना रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो भी है, मैं यही चाहूँगा कि मुकदमा जल्द से जल्द सलट जाए। पवन सिंह अगर चाहते हैं अपने भविष्य को आगे बढ़ाना, तो या तो रिश्ता सुधार लें, या जो 1 टाइम सेटलमेंट की बात थी वो अपना कर लें। ये बहुत बड़ा बयान भी दी हैं कि जो ज्योति सिंह की टिकट भी लड़ रहा है, अब ऐसा नहीं होना चाहिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए। देखिए, एक चुनाव लड़ने वाला, मैं यही चाहूँगा कि पहले अपने घर समाज पट्टीदार को संभाल लें, तभी चुनाव में आगे बढ़ सकते हैं। तो आप भी चाहते नहीं है कि टिकट मिले पवन सिंह का? हम क्यों चाहेंगे भाई? अगर भगवान ने उनको लिखा होगा तो टिकट मिलेगा। क्योंकि वहाँ के मशहूर जो हैं RK सिंह जो हैं, वो भी बहुत बड़े दावेदार हैं। मैं भी वहाँ पता किया हूँ कि तो RK सिंह की छवि जो है वहाँ अच्छी है, बहुत अच्छी। ठीक है, हम ये नहीं चाहेंगे, दामाद हैं चाहे जो भी हैं, टिकट मिलेंगे, लड़ेंगे। लेकिन वहाँ की जनता बता रही थी कि आरा से अगर BJP टिकट देती है तो हार का सामना करना पड़ सकता है।
यही ज्योति सिंह के बयान है। ज्योति सिंह के बयान है, जनता भी नहीं, जानता हूँ तो बोल रही कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मोदी बोलते हैं और टिकट मिल रहा है। वो तो बोलेंगे ही ना। मैं भी चुनाव लड़ा था तो मुझे भी टिकट मिल रहा था, लेकिन लास्ट में आते आते मेरा भी टिकट कट गया। यहाँ बलिया से मैं पार्षदी का चुनाव लड़ रहा था, तो जनता मुंह पे क्या बोलेगी कि हाँ मैं आपके साथ हूँ। और मैं जब आया तो जनता मेरे को क्या टिकट वाले भी छोड़ दिए। तो अभी तो मैं खुद ही बोल रहा हूँ कि मेरा यहाँ से पर्चे है, वहाँ से पर्चे हैं, तो वास्तव में प्रतिष्ठित है। भारतीय जनता पार्टी के वो स्टार प्रचारक हैं। हो सकता है इसमें अपना दांव भाजपा खेलेगी, लेकिन सबसे बड़ी जो बात है छवि अगर अच्छी है तो उस पर भारतीय जनता पार्टी विचार करेगी। बिल्कुल छवि को देखते। आने वाला डेट कब है पवन सिंह? यहाँ तो 10 तारीख को है, 10 जनवरी को, लेकिन आने वाला जो अगली डेट है 11/12/2023 को पड़ी है। उस दिन हमको लग रहा है कि न्यायालय साहिबा कुछ न कुछ आदेश सामने लाएंगी। ये बलिया कोर्ट में? नहीं, आरा कोर्ट में। आरा कोर्ट में कौन तारीख का? 11/12/23 को है। उसमें कुछ न कुछ निर्णय सामने प्रस्तुत होगा। पवन सिंह आएंगे? अरे आएंगे कि नहीं आएंगे, जो आदेश फाइल हम लोग का डिमांड है वो उस पर सुनवाई हो चुकी है। अब कुछ बड़ा खुलासा होगा? कुछ बड़ा खुलासा 11/12/23 को होगा। फिर उसके बाद हम लोग देखिए सबसे बड़ी खबर आरती न्यूज पर आने वाला डेट पर यानी आरा वकील पर आरा कोर्ट में बड़ी खुलासा होने वाला है। ये सबसे बड़ी खबर अखिलेश सिंह बता रहे हैं क्या भैया? हाँ, मुझे आरा के वकील साहब जो कौन विष्णुधर पांडे जी हैं, वो हमको बताए कि भाई फाइल आदेश में चली गई है और 11 तारीख को वह खुलासा होगा। हाँ ठीक है। लेकिन बहुत सारा तमाम मीडिया मीडिया पे बोल रही हैं हम लोग पर इंटरव्यू होगा या नहीं, क्योंकि भोजपुरी का हम लोग अधिक कवर करते हैं। क्यों नहीं होगा? जब ऐसा वक्त आ जाएगा तो जैसे अभी तहलका मचा है, आपके न्यूज पे भी तहलका मचेगा। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया कैमरामैन विनोद के साथ मैं मनीष कुमार, उत्तर प्रदेश, यूपी।